हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक नंबर 3 है और प्रीवियस 2 टॉपिक भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हर एक यूनिट से मैं 3 टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 यहीं पर कंप्लीट होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो जो आपका टॉपिक नंबर 3 है वो है फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल कि भाषा शिक्षण या अधिगम को प्रभावित करने वाले तथ्य, और उनमें हम शारीरिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य और सामाजिक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा। जब आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने परिभाषा में भाषा का अर्थ लिखना है। जैसे आप फर्स्ट पेज पर आपने अर्थ लिखना है, उसके बाद जो है आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो भाषा शिक्षण या अधिगम को प्रभावित करने वाले तथ्य मैंने सबसे पहले आपको बताए हैं और भाषा का अर्थ जो है वो आपको मेरी जो इस बुक से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जो है इसका अर्थ जान लेंगे। तो बात करते हैं कि भाषा शिक्षा या अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तथ्य हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है परिपक्वता। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विशेषताएं बच्चे में कि भाषा शिक्षकों को या भाषा अधिगम को कौन कौन से तथ्य जो है वो बच्चे के जो प्रभावित करते हैं कि किन कारणों से जो है वो बच्चे को जो अधिगम में जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समटाइम परिपक्वता जैसे बच्चे में आती है तो उसका जो ध्यान होता है वो कि अन्य चीज़ों की तरफ चला जाता है। हर एक बच्चा एक समान नहीं होता है, इसलिए हम उनको व्यक्तिगत विशेषताएं कहते हैं। सामाजिक या आर्थिक स्थिति बच्चे की, लिंग भेद, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का, सामान्य अभिवृत्ति, कई भाषाओं का प्रयोग करना बच्चे के द्वारा जिसके कारण बच्चा कई बार जो कंफ्यूज हो जाता है, पारिवारिक संबंध बच्चे के और सामाजिक अधिगम के मौके। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग। अब हम बात करेंगे फिजिकल एरर्स के बारे में। तो फिजिकल एरर्स में सबसे जो शारीरिक समस्या बच्चों को फेस करने पड़ती है भाषा अधिगम में जो फैक्टर प्रभावित करते हैं, क्या शारीरिक समस्याएं बच्चे को फेस करने पड़ती हैं। सबसे पहले है गलत अनुकरण। गलत अनुकरण का अर्थ है कि बच्चा कोई शब्द जो है वो गलत सुन लेता है और जिसके बाद जो है वो उस शब्द का गलत उच्चारण करता है। अब उसको ठीक करने के भी कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल श को श बोलने से संबंधित अनुकरण को भी ठीक करना चाहिए बच्चे को। ड को ल तथा द को ल बोलने पर तुरंत बालक को टोका जाना चाहिए अध्यापक के द्वारा। बनकर बोलने की आदत से छुटकारा दिलाना चाहिए। गलत अनुकरण करते हुए जब भी कोई बालक दिखाई दे तो तुरंत उसको रोक दिया जाना चाहिए। ये थे गलत अनुकरण को कैसे हम जो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उच्चारण दोष। उच्चारण दोष का अर्थ ये है कि अगर बच्चा जो है किसी शब्द को गलत उच्चारित करता है या उच्चारण अवयवों का उसको ज्ञान नहीं है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो जल्दबाजी और लापरवाही से निजात पाई जाए, डॉक्टरी सलाह ली जाए, उच्चारण अवयवों का ध्यान करवाया जाए, स्पीच थेरेपी की बच्चे को शिक्षा दी जाए तथा उच्चारण अवयवों में कमी हो तो उसका निदान किया जाए। तो ये थे उच्चारण दोष के निवारण। अब हम बात करते हैं श्रवण दोष। श्रवण दोष में सुनने से संबंधित है। अगर कोई बच्चे को कोई समस्या है तो बच्चे को सभी ध्वनियों का ठीक से परिचय करवाया जाना चाहिए। अध्यापक को उचित स्वर में बोलना चाहिए। कक्ष में आवाज़ जो है वो गूंजनी नहीं चाहिए। श्रवण विवर में कमी होती डॉक्टरी जांच करानी चाहिए। संप्रेषण ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दृष्टि दोष मीन्स देखने संबंधी समस्या। अगर किसी बच्चे को देखने संबंधी समस्या है तो अध्यापक कौन से ऐसे कदम उठाएगा कि वो उसकी सहायता कर पाए। तो कक्षा में आगे बैठने पर बल दिया जाना चाहिए बच्चे को चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जब भी कोई छात्र कक्षा में पीछे से खड़ा होकर या इधर उधर साथी की कॉपी में देखे तो अध्यापक को इसका पता लगाना चाहिए कि बच्चे को कोई दृष्टि दोष तो नहीं है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में या मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो सबसे पहले आता है कि असावधानी और शीघ्रता के कारण संकोच और बच्चे में हीन भावना, संप्रेषण, भाषा शिक्षक का बच्चे के साथ रूढ़ व्यवहार होना, धैर्य एवं निरंतरता का अभाव होना, अरुचि, व्यक्तिगत भिन्नताओं का बच्चे के द्वारा सामना करना तथा शिक्षक द्वारा प्रेरित ना करना। तो ये सारी मनोवैज्ञानिक समस्या जो है वो बच्चे को भाषा अधिगम के
प्रभावित करती हैं। कई बार जो है वो बच्चा संकोच और हीन भावना रखता है, कई बार वो डरता है अध्यापक से, और कई बार जो अध्यापक है उसका बच्चे के प्रति ऐसा रूढ़ व्यवहार हो जाता है कि बच्चा चाहकर भी जो है वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। अरुचि बच्चे के पैदा होना, अरुचि बच्चे के पैदा होना या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बच्चे के द्वारा सामना करना। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक द्वारा प्रेरित ना करना। तो प्राय ऐसा होता है कि शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को पूरा करके ही अपने कर्तव्यों की इतश्री कर लेते हैं। अच्छा अध्यापक वही होता है जो अपने छात्रों को प्रेरणा प्रदान करे, अतः प्रेरणा नहीं देने से भी भाषा का शिक्षण प्राय अधूरा ही है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। हमने पढ़ा कि हर एक बच्चा एक समान नहीं होता, हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो कमजोर छात्रों को आत्मीयता से शिक्षण करवाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण बनाए। जब कमजोर छात्र सीखने में समय लेता हो तब धैर्य रखें। कमजोर छात्रों पर पृथक से अधिक ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट आता है अरुचि, बच्चे की उस विषय में अरुचि होना मीन्स कि उसका कोई इंटरेस्ट ना होना। तो कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं? शिक्षण को आज के परिवेश से जोड़े। वे छात्रों को नवीन विधियों और अनुप्रयोगों के साथ हिंदी का शिक्षण प्रदान करना चाहिए। नए नए शिक्षण प्रतिमानों और व्यूहों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियों को आयोजन करें और पुरस्कार आदि की व्याख्या करें ताकि बच्चे का उस विषय में इंटरेस्ट जागृत हो। अगर हम बच्चे को अनेक पुरस्कार देंगे तो बच्चे का जो है उस चीज़ में जो है वो रुचि बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे को जो है वो लड़ने की तथा जीतने की इच्छा होती है। अगर हम बच्चे को पुरस्कार देंगे तो वो जीतने के लिए उस विषय को पढ़ना आरंभ कर देगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर एक व्यक्ति एक समान नहीं होता, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए हमें हर एक बच्चे के व्यक्तिगत के अनुसार जो है वो उसकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो फोर्थ पॉइंट जो है आपका धैर्य एवं निरंतरता का अभाव अध्यापक में देखा जाता है। तो धैर्य एवं निरंतरता न केवल अध्यापक में अपितु छात्र में भी धैर्य एवं निरंतरता का अभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो पढ़ाई को बोझ न बनने दिया जाना चाहिए अध्यापक के द्वारा। खेल विधि की सहायता लेनी चाहिए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करे। विधियों में परिवर्तन करना होगा। कभी कभी शिक्षण के समय में कटौती करनी होगी और बच्चे का ध्यान कई बार जो है वो बच्चा निरंतरता से नहीं पढ़ पाता है, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वो कभी कभी शिक्षण के समय में कटौती भी करे। कठिनाई स्तर पर काबू पाना होगा। नेक्स्ट आता है भाषा शिक्षक का रूढ़ व्यवहार। कई बार जो ऐसा देखा जाता है कि जो भाषा का शिक्षक है उसका बच्चे के साथ रूढ़ व्यवहार होता है, तो उसका निवारण कैसे करें? तो शिक्षक को अपने छात्रों को अपने पुत्र मानना होगा। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को बड़ी ही आत्मीयता के साथ बारंबार गलतियों पर समझाता है, उसी प्रकार अपने छात्रों को उद्बोधन देगा। नेक्स्ट पॉइंट है चिड़चिड़ाहट को पूरी तरह से त्यागना होगा। थर्ड पॉइंट आता है उनकी बातों को तसल्ली से सुनना होगा और अध्यापक को छात्र को भी समझना होगा। उनकी समस्या को ध्यान से सुनकर यथोचित समाधान सुझाने होंगे। तो ये थे आपका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, धैर्य एवं निरंतरता का अभाव जो आपका फोर्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट आता है भाषा शिक्षक का रूढ़ व्यवहार। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है संप्रेषण। तो स्वर की गति भी ठीक हो, ना अधिक और ना कम हो। संप्रेषण से हमारा अभिप्राय है कि कई बार सही संप्रेषण अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आजकल के सुविधाहीन विद्यालयों में प्राय ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई बार जो है वो छात्र अध्यापक की बातों को सुन ही नहीं पाता और उसका गलत अर्थ ग्रहण कर लेता है। कई बार अध्यापक द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करता है तो छात्र उल्टा अर्थ ग्रहण कर लेता है। इस समस्या का समाधान हेतु अध्यापक को चाहिए कि वो स्वर को गति भी ठीक हो, ना अधिक हो और ना ही कम हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापक को द्विअर्थी शब्दों से बचना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो अर्थ होते हैं, तो अध्यापक को उन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोडिंग के प्रयोग से अध्यापक को बचना चाहिए। और आपका फोर्थ पॉइंट आता है सही स्वर का अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को स्पष्ट और अच्छे से सुनाई दे। नेक्स्ट आता है संकोच एवं हीन भावना। कई बार अध्यापक को ऐसा लगता है कि वो गुजरे जमाने की भाषा सीख रहे हैं, अथवा वे सोचते हैं कि सभी लोगों
तो अंग्रेजी बोलते हैं और हम हिंदी में बोलेंगे तो लोग क्या समझेंगे, अतः उनमें संकोच और हीन भावना पाई जाती है। तो अध्यापक को हीन भावना का नियंत्रण किया जाना चाहिए, हिंदी के प्रति उदार आदर का भाव रखना चाहिए तथा कमजोर छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छात्रों को हिंदी बोलने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, ना कि केवल और केवल अंग्रेजी पर ही बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है असावधानी और शीघ्रता। तो कई बार अध्यापक असावधानी और शीघ्रता बरतता है, जिसे भी भाषा के अर्थ में अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। छात्रों में इसका गलत असर हो जाता है और गलत अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। असावधानी और शीघ्रता से बहुत सी बातों को वे ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं और बहुत सी बातें उनके सिर के ऊपर से ही चली जाती हैं। तो इस समस्या के समाधान हेतु छात्रों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखना होगा। ऐसे में अत्यंत ही सावधानी और छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की गति से शिक्षण कराया जाना चाहिए। प्रत्येक बात को बहुत विराम पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हर एक छात्र को जो है वो अध्यापक की बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है दो बातों के मध्य उचित विराम दिया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं वो भी चीज़ों का जो है वो अनुकरण कर ले। तो ये था आपका जो टॉपिक है। सबसे पहले हमने फिजिकल एरर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने साइकोलॉजिकल एरर्स मीन्स मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे सामाजिक समस्याओं के बारे में। तो कई बार जो पहला पॉइंट आता है वो है मातृभाषा का प्रभाव। तो प्रत्येक प्रांत की अपनी एक भाषा होती है जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारी मातृभाषा हैं। जिस मातृभाषा में बच्चा जन्म लेता है उस पर उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, अतः उसके प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध और सांस्कृतिक भाषा का जानना आवश्यक है। इसके समाधान हेतु कई बार अपने गांव की भाषा को व्यक्ति जब शहर में जाकर बोलता है तो वह बहुत अटपटा लगता है, अतः उसे अपनी मातृभाषा की अपेक्षा ना कर मातृगौण करना है। इसे उसके प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध और सशक्त हिंदी को अपनाना होगा। नेक्स्ट आता है जन जागरूकता। तो जन जागरूकता लानी होगी। उर्दू एवं अन्य भाषाओं का प्रभाव भी जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रभाव। तो हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जो है प्रभाव देखा जा रहा है जो किसी से छुपा नहीं है। अंग्रेजी के साम्राज्य ने पूरे देश को ग्रसित कर रखा है। ऐसे में बालकों के अभिभावकों में यह मानसिकता पाई जाती है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से जो है वो बच्चे में जो है वो अधिक जो है एटिकेट्स आएंगे, जो कि एक गलत धारणा है तथा हमें उसका जो है वो निवारण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय प्रभाव। आपने देखा होगा कि जहाँ एक और हरियाणा के लोगों की भाषा और दूसरी ओर राजस्थान के लोगों की भाषा में अंतर पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर गुजराती और पंजाबियों की भाषा में भी अंतर है। अर्थात प्रत्येक राज्य की जो भाषा है उसमें एक अनोखा ही तालमेल हमें देखने को मिलता है। उसी का प्रभाव आ जाने को क्षेत्रीय प्रभाव कहलाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बालक स्कूल को स्कूल अथवा सुकुल और बल्ब को बल्ब नहीं बल्ब कहने लगता है। यह क्षेत्रीय प्रभाव एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो ये था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो आपकी बुक है उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा शिक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाले तथ्य। उसके बाद हमने उसके फिजिकल मीन्स शारीरिक समस्याओं के बारे में पढ़ा, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा सामाजिक समस्याओं के बारे में। और इन सभी ये जो आपकी बुक है इस कंप्लीट बुक के 3 टॉपिक के जो है वो नोट्स मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।